ओम शांति। यदि आपके जीवन में कोई भी विघ्न हो, परिस्थिति हो, इस योग के प्रयोग से कैसी भी परिस्थिति होगी वो समाप्त हो जाएगी, वो सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है, एक विघ्न के बाद दूसरा विघ्न, तीसरा विघ्न हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं हमें निराश नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे पास अनंत शक्तियाँ हैं, उन अनंत शक्तियों को उपयोग में लाओ। मैंने आपको सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया है। जैसी भी परिस्थिति आए, विघ्न आए, उसी प्रकार इन शक्तियों को यूज करो। बाबा कहते हैं हमें सवेरे जल्दी उठकर 5-7 मिनट में यह संकल्प करें, भगवान मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। यह 7 बार प्रयोग करना है। आप बोल सकते हैं, लिख भी सकते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। आज संकल्प कर दें, मेरे सभी विघ्न नष्ट होने लगे हैं। 7 दिन के अंदर हमारे विघ्न सभी समाप्त हो जाएंगे। मैं आपके साथ बहुत सुंदर प्रयोग रख रही हूँ। परमपिता परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया था। बाबा ने हमें सर्व गुण संपन्न बनाया था। हम 16 कला संपूर्ण थे, निर्विकारी थे, और हम आत्माएं कितनी सतो प्रधान थे। धीरे धीरे हम आत्माएं कितनी तमो प्रधान बन गई हैं। आसुरी गुणों के कारण हम कितनी अज्ञान निंद्रा में पड़े हैं। बाबा आकर हमें इस अज्ञान निंद्रा से जगाते हैं और सच्ची सच्ची गीता ज्ञान का राज्य सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम देवकुल की आत्माएं हो। तुम्हारे द्वारा हमें विश्व का कल्याण करना है। तुम निमित्त आत्माएं हो। बाबा आकर हमें अपनी सर्व शक्तियाँ प्रदान करते हैं और हमें सर्व गुण संपन्न बनाते हैं। हम स्वयं भी परिवर्तन होकर हम सबको परिवर्तन कराते हैं। बाबा कहते हैं हमें रूहों से रूही रूहान करना है। हम बहुत सुंदर प्रयोग करेंगे क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमें बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। हमें संसार की आत्माओं को संदेश देना है। हमें कई माध्यमों से संसार की सभी आत्माओं को ज्ञान योग सिखलाना है। बहुत अच्छा योग करें, अपने को चार्ज कर लें।
और संकल्प करें, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। और चारों ओर देखें, करोड़ों आत्माएं, चमकती हुई आत्माएं अपनी भीड़ पर चमक रही हैं। और अब हमें उनसे बातें करनी हैं। हम उनसे बातें करें जो हम उनसे कहना चाहते हैं। हम कहें, कैसी भी परिस्थिति हो, आज संसार में कैसे विघ्न आ रहे हैं, हम उसी प्रकार उनसे बातें कर सकते हैं। तुम्हें निर्भय रहना है, तुम्हें इस पर विजयी बनना है। इस संसार में वायरस चल रहा है, उनसे आपको विजय प्राप्त करना है। तुम अपने संकल्पों के बल से अपने को पहचानो। आपको सदा निर्भय रहना है, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। हम संसार में ऐसे ही वाइब्रेशन फैलाएं। सवेरे के समय जब सारा संसार सोया हुआ रहता है, एक शांति की तरंगें चारों ओर फैल रही होती हैं। एक शांति का वातावरण होता है। हम खड़े हो जाएं, आप कहीं भी याद कर सकते हो। सवेरे के टाइम आप कहीं भी याद कर सकते हो। छत पर चले जाएं या नीचे भी बैठ सकते हो और परमात्मा को बड़े प्यार से याद करें। और संसार की सभी आत्माओं को देखें और ईश्वरीय संदेश दें। जैसे हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, संदेश देते हैं, ऐसे ही हमें अमृत बेला मनसा सेवा करनी है। हमें यह संकल्प करना है, तुम सभी देवकुल की आत्माएं हो। तुम्हारे अंदर सर्व शक्तियाँ समाई हुई हैं। तुम में अनंत शक्तियाँ हैं। तुम्हारे पास स्वयं परमात्मा आया है। वो परमात्मा तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा है। वे ज्ञान के सागर है, सृष्टि के बीज रूप है। तुम्हें जन्म जन्म की भक्ति से छुटाते हैं। और आपने ही उनसे वादा किया था, हे भगवान, जब तुम आओगे तो मैं आप पर बारी जाऊंगी। तो अब भगवान आ चुके हैं और उस पर अपना अधिकार जमाओ। परमात्मा से अपना अधिकार मांगो। बाबा कहते हैं, मैं आया ही हूँ आपको परिवर्तन करने। मैं तुम्हारा पिता हूँ। बाबा कहते हैं, तुमने मुझे जन्म जन्म बुलाया है और मैं आ गया हूँ। मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। संसार की अनेक आत्माएं खिंची चली आ रही हैं हमारी ओर। बाबा की लाइट और माइट महाज्योति में समा रही हैं। परमात्मा से ये शक्तियाँ निकलकर
सभी आत्माओं पर पड़ रही हैं। ये परमात्मा को याद करने की विधि है। हम परमात्मा को कैसे भी याद कर सकते हैं। हमें किसी को भी ज्ञान में लाना है तो हमें उसके अंदर की बुराई नहीं देखना है। कोई भी बुराइयां हैं तो हम उसकी बुराइयों को ना देख उसे परिवर्तन करना है। हमें सवेरे उठते ही हमें संसार की सभी आत्माओं को जागृत करना है। फिर उन्हें इसी तरह संदेश दें। उनका अंतर मन यह स्वीकार कर लेगा और वे जाग जाएंगे, परमात्मा को पहचान जाएंगे। हम मनसा सेवा कर सकते हैं। हम यह संकल्प करें, तुम देव कुल की आत्माएं हो, तुम देव आत्माएं हो। तुमने जन्म जन्मांतर से परमात्मा से प्यार किया है। वो तुम्हारे लिए ही आया है। ये बहुत सुंदर प्रयोग है। आप घर बैठे ही इस योग को कर सकते हो, यह पुरुषार्थ कर सकते हो। हम संसार की सभी आत्माओं को संदेश दे सकते हैं। सभी को परिवर्तन करना है। सवेरे उठते ही हम इसी तरह संसार की सेवा कर सकते हैं। विश्व की आत्माओं को शांति का दान दे सकते हैं और कुछ सुंदर विचार भी दे सकते हैं। हम सर्व आत्माओं को परमात्मा का संदेश दे सकते हैं। किसी भी आत्मा को ज्ञान में लाना है, उसे परिवर्तन करना है। एकाग्र हो जाए और उसे संकल्प दें। हम नेगेटिविटी से मुक्त हो जाएं। हमें व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं और बहुत अच्छे स्वयमानों का अभ्यास करना है। इससे आपके सभी बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे। आपके संकल्प उनको टच होंगे और उनके सभी बुरे संकल्प समाप्त हो जाएंगे। अपने परमपिता परमात्मा को पहचानेंगे। उनका जीवन सुख शांति से भर जाएगा। वो जीवन की यात्राओं को सुखद बना लेंगे। इस तरह ही हम परमात्मा से शक्तियाँ लेकर सबको दे सकते हैं। हम सबके जीवन में, परिवारों में सुख शांति ला सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।